आज हमारी यूनिट 3 स्टार्ट होने वाली है, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, तो इसमें हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग क्या होती है ये हम पढ़ेंगे पूरा कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं प्लानिंग। प्लानिंग इज़ ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द 4 मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट along with ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है? एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रोच कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी मैनेजमेंट को या फिर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लानिंग के अंदर 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्लानिंग तो पहला हो गया, फिर ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये 3 हो गए, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग। तो 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। प्लानिंग पहला पार्ट होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, सिंपली प्लानिंग इज आइडेंटिफाइंग वेयर यू वांट टू गो, व्हाई यू वांट टू गो देयर, हाउ विल यू गेट देयर, व्हाट यू नीड इन ऑर्डर टू गेट देयर एंड हाउ विल यू नो इफ़ यू आर देयर और नॉट। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग सिंपली एक आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं और कैसे वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा। ठीक है, और हम पहुँच जाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम वहाँ पर हैं भी या नहीं। ठीक है, तो इन्हीं सब गोल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो प्लानिंग कह सकते हैं कि जब भी हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी प्रोडक्ट को बनाना है या फाइनल प्रोडक्ट की हमें बात करें तो हमें प्लानिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग फेज से। ठीक है, तो अब हम जानते हैं व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, कि ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग क्या होती है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेट्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन द मैनेजमेंट इज़ प्लानिंग। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, तो या फिर कह सकते हैं मैनेजमेंट, तो उसमें सबसे कॉमन सेट क्या होता है, जो कॉमन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है वो होती है प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि प्लानिंग के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन नहीं कर सकती है। अगर हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होगा तो हम एग्जीक्यूट ही क्या करेंगे। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन के लिए एक प्लान बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, प्लानिंग इज सेटिंग द डायरेक्शन फॉर समथिंग, सम सिस्टम एंड देन वर्किंग टू एंश्योर द सिस्टम फॉलोज दैट डायरेक्शन। तो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक डायरेक्शन सेट करने का तरीका है जिससे हम कोई भी एक सिस्टम ऐसा बनाते हैं जिससे हम उसको एंश्योर, उस सिस्टम को अचीव करने के लिए हम वर्क करें। ठीक है, ताकि जो हमारी डायरेक्शन है वो अचीव, उसी डायरेक्शन में हमारा जो सिस्टम है वो वर्क करे। सिस्टम्स हैव इनपुट्स, प्रोसेसेस, आउटपुट्स एंड आउटकम्स। तो सिस्टम पे क्या होता है? सिस्टम जो होता है उसमें इनपुट्स होते हैं, प्रोसेसेस होती है, फिर आउटपुट एंड आउटकम्स। तो कोई भी अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें पहले इनपुट की ज़रूरत होती है, फिर उस इनपुट को हम प्रोसेस करेंगे और फिर उस प्रोसेस को आउटपुट तक पहुंचाएंगे, और आउटपुट के बाद हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो होता है आउटकम। ठीक है, तो इनपुट्स टू द सिस्टम इंक्लूड रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल्स, मनी, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। तो इनपुट क्या होंगे उस सिस्टम के लिए? रिसोर्सेज वो लाइक रॉ मटेरियल, जैसे रॉ मटेरियल हमने लिया कोई भी, ठीक है, कोई भी मनी हमने इन्वेस्ट की, वो टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करेंगे उसको इनपुट को प्रोसेस करने के लिए, या फिर जो लोग हमारे साथ काम करेंगे, ठीक है, उस गोल को अचीव करने के लिए। तो ये सब क्या है? ये इनपुट है। दीज इनपुट्स गो थ्रू अ प्रोसेस वेयर दे आर अलाइंड, मूव्ड अलॉन्ग एंड केयरफुली कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अल्टीमेटली टू अचीव द गोल सेट फॉर द सिस्टम। तो ये सब क्या है? ये इनपुट जो हैं एक साथ अलाइंड होंगे इस तरह से ताकि जो हमारा गोल है वो उसी की तरफ वर्क करेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव कर पाएँ, हम एक साथ अलाइन होकर वर्क करेंगे। तो कह सकते हैं कि लाइक अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें एक ऑब्जेक्ट को बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो हमारी जो डिज़ाइनिंग होगी वो उसके रफ़ आइडिया से लेके कंप्लीट डिज़ाइनिंग तक हमें एक साथ ही एक सिंगल फ्लो में करना पड़ेगा। अगर सिंगल फ्लो में नहीं करेंगे तो मे बी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें अचीव नहीं हो पाएगा। तो आउटपुट्स आर टेंजिबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस बाय प्रोसेसेस इन द सिस्टम। तो आउटपुट क्या है? टेंजिबल रिजल्ट्स है जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, तो आउटपुट भी हमारे पास 2 तरह के होंगे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये वाला आउटपुट टेंजिबल होगा जिसको हम टच कर सकते हैं। सच प्रोडक्ट्स आर और सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स। तो ये जो होंगी प्रोसेसेस जो होंगी सिस्टम की, तो इन जो
जो प्रोसेसेस होंगी सिस्टम की उनको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट और सर्विसेज कहेंगे जो कंज्यूमर के लिए होंगी। अनदर काइंड ऑफ रिजल्ट इज आउटकम्स और बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर्स, एग्जाम्पल जॉब्स फॉर वर्कर्स, एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर कस्टमर एट्सेट्रा। तो दूसरे काइंड के रिजल्ट जो होंगे, दूसरे तरह के रिजल्ट क्या होंगे, जो आउटकम्स होंगे, ठीक है, लाइक बेनिफिट्स फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कंज्यूमर के बेनिफिट्स होंगे कुछ। तो इसका एग्जांपल है जॉब्स फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए जॉब अप्लाई मतलब हम प्रोवाइड करेंगे। वो एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी लिविंग जो होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्वालिटी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाकर या उनको फाइनल आउटकम देकर, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। सिस्टम्स कैन बी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन और इट्स डिपार्टमेंट्स, ग्रुप्स, प्रोसेसेस एट्सेट्रा। तो सिस्टम क्या होगा, एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या फिर उसके डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर प्रोसेसेस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम रहेगा। अब इसमें आता है स्टेजेस इन प्लानिंग प्रोसेस। तो स्टेजेस कौन कौन सी होंगी प्लानिंग में, ठीक है, जो हमारे को फॉलो करनी होंगी, ध्यान रखनी होंगी। वेदर द सिस्टम इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, बिजनेस, projects etc. The basic planning process typically includes similar nature of activities carried out in similar sequence. तो जहाँ भी हम सिस्टम की बात करेंगे, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, डिपार्टमेंट हो, या कोई भी बिजनेस प्रोजेक्ट हो, ठीक है, तो जो बेसिक प्लानिंग प्रोसेस होगी वो टिपिकली क्या इंक्लूड करेगी, सिमिलर एक्टिविटीज़ ऑफ नेचर, ठीक है, एक तरह की सारी एक्टिविटीज़ जो एक साथ कैरीड आउट होंगी, ठीक है, एक सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो एक साथ उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करना या उनको कंप्लीट करना, ताकि जो हमारा सीक्वेंस है वो ब्रेक ना हो, क्योंकि अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम फिर उसके बाद में हम कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लानिंग करने के बाद में लाइक हमने प्लानिंग कर ली तो उसके बाद हम ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को, ताकि हम जो प्लान हमने किया था वो इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर उसके बाद में लीड करेंगे हम, फिर कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग होगा, ठीक है। तो जो प्लानिंग है वो एक सिक्वेंशियल वे हो गई सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। द फेजेस आर कैरीड आउट केयरफुली और इन सम केसेस इंट्यूटिवली। फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्लानिंग अ वेरी स्मॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड एफर्ट। तो इसमें क्या होगा, जो फेजेस होंगी वो कैरीड आउट होंगे केयरफुली, मतलब जो फेजेस है प्लानिंग की वो सभी को हमें केयरफुली कैरीड आउट करना होगा, ताकि वो जो है हमारे गोल को, फाइनल गोल को अचीव करवा सकें हम, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, हमें इंट्यूटिवली उसको प्लानिंग को कंप्लीट करवाना पड़ेगा, हमें इंट्यूशंस के बेसिस पर वर्क करना होगा कि हाँ इतना कंप्लीट हो जाएगा वर्क, ठीक है, इस टाइप से। तो कुछ लाइक फॉर एग्जांपल, जहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड एफर्ट, तो हमें एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच लेकर हमें फाइनल आउटकम बनाना होगा उस प्रोडक्ट का, ठीक है, ताकि जो हमारी प्लानिंग है वो कंप्लीट हो पाए। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वेरियस फेजेस डिपेंड्स ऑन द स्कोप ऑफ द सिस्टम। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब जो डिफ़िकल्टी होगी वेरियस फेजेस की, वो किस पर डिपेंड करेगी, स्कोप ऑफ द सिस्टम। तो जो सिस्टम का स्कोप है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ लार्ज कॉर्पोरेशन द फॉलोइंग फेजेस वुड बी कैरीड आउट इन द कॉर्पोरेट ऑफिसेज, इन ईच डिवीज़न, इन ईच डिपार्टमेंट, इन ईच ग्रुप एट्सेट्रा। तो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का हम एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर कुछ फेजेस हैं जो कंप्लीट करनी होंगी हमें, लाइक उनको हमें फॉलो करना होगा, ताकि जो हमारा हर एक डिपार्टमेंट है या कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर हर एक डिवीज़न है वो कंप्लीट कर पाए एक गोल को, ठीक है। तो जो प्लानिंग प्रोसेस है वो हमारी यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो पहला पॉइंट है इसमें रेफरेंस द मिशन, ठीक है। तो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमें प्लानिंग इस तरह से करनी होगी अपनी। तो यहाँ पर जो प्लानिंग होगी हमारी वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली होगी, ठीक है, लाइक सम ओवरऑल पर्पसेस और रिजल्ट दैट द प्लान इज़ टू अचीव। लाइक जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी तो हमारी कुछ क्रिटिकल रेफरेंसेस मिशन होंगे, उनके बेसिस पर हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है। फिर टेक स्टॉक आउटसाइड एंड इनसाइड द सिस्टम। तो ये हमारी फेज़ 2 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ भी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमें टेकिंग स्टॉक ऑलवेज डन टू सम एक्सटेंट, ठीक है, लाइक कंडक्ट एन एनवायरमेंटल स्कैन। तो हमें एक एनवायरमेंटल स्कैन करना पड़ेगा, ताकि हम जो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होंगे जो हमारे उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है, लाइक हमारे जो प्रोडक्शन होगा उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट ना हो पाए,
तो हमें ऐसी जो अफेक्ट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको हमें फाइंड आउट करके उनको रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। फिर फेज़ 3 होगा एनालाइज द सिचुएशन। हमें सिचुएशन को एनालाइज करना होगा। किस तरह से एनालाइज करेंगे हम? लाइक स्वैट एनालिसिस होती है एक, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक स्वैट एनालिसिस होती है, तो उसके बेसिस पर वो किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमें स्वैट एनालिसिस परफॉर्म करनी होगी ताकि हम जो एनालाइज कर सकें उस सिचुएशन को, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस फाइंड करनी होंगी हमें, और जो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या थ्रेट्स होंगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हमें फाइंड आउट करके उनको रिमूव करने का हमें तरीका ढूंढना होगा, ठीक है। लाइक वैरायटी ऑफ असेसमेंट्स हमें परफॉर्म करने होंगे, मेथड्स और मेजर्स परफॉर्म करने होंगे ताकि जो सिस्टम की हेल्थ है हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ। फिर फेज़ 4, ठीक है। फेज़ 4 क्या है? एस्टेब्लिश गोल्स। गोल्स को अचीव करना है हमें, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा फेज़ 4 में? जो गोल्स होंगे वो किस पे बिल्ड करने हमें बनाने होंगे? स्ट्रेंथ्स के ऊपर, ठीक है, ताकि हम एडवांटेजेस जो हैं अपॉर्चुनिटीज़ की वो ले पाएँ, और जो वीकनेस हैं और उनको हम रिमूव कर पाएँ, वीकनेसेस और वार्डनिंग ऑफ थ्रेड्स, ठीक है, उनको हम रिमूव करेंगे तभी हम अपनी गोल्स को अचीव कर पाएंगे। फिर फेज़ 5 है एस्टेब्लिश स्ट्रेटजीज टू रीच गोल्स। तो इसमें क्या होगा? हमें अफोर्डेबिलिटी चेक करनी होगी ताकि हम जो है अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो हमारे लिए ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है, ताकि हम उनको अफोर्ड कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकलिटी में वो परफॉर्म करने लायक हैं या नहीं हैं, या फिर उनकी क्या एफिशिएंसी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर फेज़ 6 है एस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव्स अलोंग द वे टू अचीविंग गोल्स, ठीक है। तो फेज़ 6 में क्या होगा कि जो हमारे इंडिकेशन ऑफ प्रोग्रेस होगी वो हमें दिखाएगी ताकि हम गोल्स की तरफ कितना बढ़ चुके हैं और कितना हमें और जाना है ऑब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है, ताकि जो हमारा टाइम फ्रेम है हम उसके अंदर ही अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। फिर फेज़ 7 है हमारे पास, वो है एसोसिएट रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टाइमलाइन विद ईच ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जितने भी गोल्स होंगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको डेडलाइन के साथ एक साथ हमें कंप्लीट करना होगा ताकि जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमारे मीट कर पाएँ हर डेडलाइन को, ठीक है। फिर फेज़ 8 राइट एंड कम्युनिकेट अ प्लान डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें एक ऑर्गेनाइज और रिटन वे में एक प्लान बनाना होगा, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा ताकि हम अपने सिस्टम में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ ताकि हमारी जो प्रोग्रेस है वो सभी को पता चल पाए। और लास्ट है हमारा फेज़ 9, ठीक है, एक्नॉलेज कंप्लीशन एंड सेलिब्रेट सक्सेस। तो इसमें क्या होगा? तो जो हमारी सक्सेस है, लाइक हमारे जो मेनी फ्यूचर प्लान्स हैं, एफर्ट्स हैं, तो उनको हमें सक्सेस उनकी कंप्लीट करने पे हमें एंजॉय सेलिब्रेट करना होगा, ठीक है। करंट प्रॉब्लम और परस्यू डेवलपमेंट गोल्स। तो जब भी कोई हमने गोल अचीव किया है तो उसके लिए हमें सेलिब्रेट करना होगा, ठीक है। एसेट दैट यू शुड एक्नॉलेज द प्रॉब्लम वॉज सॉल्व और गोल्स मेट, ठीक है। लाइक हमने कोई गोल्स अचीव कर लिया है या जो हमें प्रॉब्लम्स थी, अकर हुई थी हमारी प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग टाइम में या उस गोल्स को अचीव करने में, तो हमने उसको रिजॉल्व कर लिया सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।